नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। नक्शे की गंगा हमारी प्यास बुझाने के लिए समर्थ नहीं होती, लेकिन नक्शे की गंगा सर्वथा अकार्यकारी हो ऐसा भी नहीं होता। नक्शे की गंगा से हम यथार्थ गंगा तक पहुंच सकते हैं और उस गंगा के माध्यम से हम हमारी प्यास बुझा सकते हैं। निष्कर्ष कौन बताएगा? वेरी नाइस, वेरी नाइस, बोलो वेरी नाइस। जिनेंद्र प्रतिमा ये नक्शे की गंगा है, उससे हमारी प्यास सचमुच तो नहीं बुझेगी, लेकिन ये हमको रास्ता दिखाएंगे। ये इनके ज़रिए सच्चे भगवान का स्वरूप समझ में आएगा और सच्चे भगवान के ज़रिए हमें अपनी आत्मा की भी खबर हो जाएगी। प्रतिमा की ही इतनी सुंदरता है, भगवान कितने सुंदर होंगे। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। और फिर भगवान इतने सुंदर है, मेरी कितनी सुंदरता रहेगी। मेरे आश्रय से भगवान पद की प्राप्ति होती है। कल मैंने ये कहा था कि महावीर अष्टक स्तोत्र के आधार से कुछ चर्चा करनी है, अभी चर्चा करेंगे। महावीर ये भगवान का मूर्तिक रूप, मूर्तिक रूप मतलब शरीर का आकार प्रकार, प्रतिमा का आकार प्रकार, उसको देखकर हमें महावीर का, भगवान का जीवन ख्याल में आता है। ये इन छंदों के माध्यम से हमें देखना है। ये हमें छंद दूसरा और तीसरा छंद देखना है हमको। वैसे तो तीसरा शायद ही देख पाएंगे, मूल तो दूसरा छंद देखना है। अताम्रम यच्चक्षु कमलयुगलं स्पंदरहितं, पीछे देना, कोपापायं प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि स्फुटं मूर्तिरस्य प्रशमितमयी वाति विमला महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। ये बहुत ही सुंदर स्तुति है, भक्ति है। इसमें एक भावना भाई है, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। क्या अर्थ है इसका? महावीर स्वामी, वेरी नाइस। हे महावीर, आप नेत्रों के माध्यम से मेरे में प्रवेश करिए और प्रवेश करके क्या करें? मेरे हृदय के स्थान में स्थापित हो जाइए। अभी तो काफ़ी लंबा प्रकरण में लेने वालों पूजा का, और 15 दिन चलेगा। मैं एक एक डिटेल्स आपको बताऊंगा समय आने पर। आज तो क्या बता रहा हूं मैं? हे महावीर, आप मेरी आँख के माध्यम से प्रवेश करके मेरे हृदय में विराजमान हो जाइए। ये कहकर क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? हम आंखों से भगवान को पी जाए। ठीक है, मैं इसलिए कभी कभी कहता हूं, हम जिनवानी सुनते समय महावीर स्वामी कर्ण पथगामी भवतु मे, हे महावीर भगवान
आप कान के माध्यम से मेरे अंतर में प्रवेश करें और मेरे हृदय में स्थापित हो जा। अरे सभी इंद्रियों का विषय हमको भगवान ही बनाना है। इंद्रियों का विषय कोई परद्रव्य, स्त्री, पुत्र, मकान, दुकान जिससे राग आदि की वृद्धि हो, ये नहीं बनाना है। इंद्रियों का विषय या तो अतीन्द्रिय होना है, और जब तक इंद्रिय का विषय है तब तक आंखों से भगवान को देखो, कानों से भगवान को सुनो, मन से भगवान को विचार करो, है ना। सर्वांगेन स्पृशति, जो वस्तु हमको अच्छी लगती है उसको चहुओर से स्पर्श करने का भाव होता है। हमको गाड़ी अच्छी लगी, हम चारों तरफ से उसको देखते हैं, माइलेज देखते हैं, अंदर बैठते हैं, उसका एसी देखते हैं, टेप सुनते हैं, लेविशली बैठते हैं, सब अच्छा लगता है उसका। समझ में आया? सचिन तेंदुलकर अच्छा लगता है तो नीलामी में यदि उसका फटा जूता भी निकला तो वो भी 1 करोड़ में ले सकता हूं मैं। समझ में? तो कुछ भी, सब कुछ अच्छा लगता है उनका। भगवान इतने अच्छे लगने लग गए कि उनका एक एक चीज, हर एक इंद्रियों का विषय भगवान ही बने, ऐसा लगने लग गया। किसका अर्थ किया? महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। नयन के माध्यम से प्रवेश करो और मेरे हृदय में बस जाओ। न अताम्रम यचक्षु कमलयुगलम स्पंदरहितम। देखो आंखों को क्या उपमा दे रहे। देखो कल का बॉडी लैंग्वेज हमने चालू किया था 1 घंटा, कितने जन को याद है? कितने जन को अच्छा लग रहा है? कितने जन को नई थीम मिल रही है? लॉजिक है। जैन दर्शन टोटली लॉजिकल दर्शन है। ये कोई अंधानुकरण का दर्शन नहीं है। वी ऑल आर फिलोसोफर्स, साइंटिस्ट्स। वी आर नॉट जस्ट ब्लाइंड फॉलोअर्स। हम अंधानुकरण करते नहीं हैं, हम सच्ची परीक्षा करते हैं। अताम्रम यचक्षु, भगवान की आंखें देखो लालिमा से रहित है। अताम्रम, ताम्र मतलब लाल, लालिमा सी आंखें है भगवान की। भगवान की आंखें लालिमा से रहित मतलब क्या कहना चाहते हैं? कि रे बाहर से भी लालिमा नहीं है। कमल युगलम स्पंदरहितम, और नेत्रों को किसकी उपमा दी? कमलों की। ये नेत्रों को कमल की उपमा दी है, कमल की। और स्पंदरहितम, उसमें स्पंदन भी नहीं होता। आप जानते होंगे भगवान के अतिशयों में एक अतिशय है टिमकार से रहित होना। कितने जन को पता है? टिमकार से रहित होना। उनकी आंखें टिमकार नहीं लेती। दे डोंट विंक देयर आइज। ऐसे ही रहता है। जब केवल ज्ञान होता है ना, उनको टिमकार नहीं लेते हुए, वैसे ही उसको कहते हैं स्पंद रहितम। दे डोंट विंक देयर आइज। मैं अभी एक एक चीज खोल के दिखाऊंगा आपको। आंखें लाल नहीं होना मतलब क्या? यस, वेरी नाइस। क्रोध नहीं होना। इसलिए तो नीचे तुरंत लिखते हैं ना, देखो, जनान को पापायम प्रगटयति वाभ्यंतरमपि। कोपापायम, जीवों के लिए क्रोध के अभाव का उपाय वे दिखा रहे हैं। उनका अंदर का भी क्रोध का अभाव हो गया। कोप मतलब क्रोध। और बहिरंग से भी देखो तो उनकी आंखें लाल नहीं है। एक मुहावरा प्रसिद्ध है। मुहावरा बोलो, क्या है मुहावरा? क्रोध से आंखें लाल होना, आग बबूला होना। आग बबूला तो अलग है, उसमें आंख तो कहीं नहीं आया ना। आग उगलना आंख के माध्यम से, ये हो सकता है। और आंखों में खून उतर आना। समझे? रामायण की घटना सुनाऊंगा आपको। कौन सी घटना? मुक्ति बोलो। इस प्रसंग में कौन सी घटना? सीता का अपहरण हो गया है। अनेक विचार, अनेक प्रकार से विचार कर रहे हैं, कैसे सीता को लाया जाए, कैसे सीता को लाया जाए। कहाँ होगी?
कौन पता करेगा? भूमि गोचरी राम सीता की खोज नहीं कर पा रहा था। विद्याधर हनुमान निकला खोज करने के लिए, गया उड़ते उड़ते, उसको ठिकाना ख्याल में आ गया, अरे सीता माता तो यहाँ बैठी है। और वो अशोक वाटिका में बैठी थी सीता, पेड़ के नीचे, वो पेड़ पर जाकर बैठ गए हनुमान, और पूरा देख लिया सीता को, ये वही है। उसको एक मुद्रिका दे दी, अंगूठी, और कहा रामचंद्र जी तुम्हें लेने के लिए आ रहे हैं, हिम्मत बंधाए रखो, सब ठीक हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इनके होश उड़ा देंगे, पता चलना बस था, पता चल गया है। तो वे चले गए राम के पास। राम ने पूछा, क्या बोला? सीता मिली? मिली। क्या बोले फिर वे? बराबर। तो उन्होंने वर्णन करना चालू किया हनुमान ने वहां का, क्या क्या था। बोले बहुत सिपाही रखे वहां पर उन्होंने अशोक वाटिका में सीता के लिए, और रावण बार बार आकर मनाता रहता है, और सीता शीलवती ऊपर भी नहीं देखती। और सुनो, बोले वो जो पेड़ था अशोक वृक्ष, उसमें लाल फूल लगे थे। क्या लिखा? तो प्रश्न सबको ये उत्पन्न हुआ, लाल फूल कैसे बोल रही है? अशोक वृक्ष को तो लाल फूल होते ही नहीं है, सफेद होते हैं। ये आजकल के अशोक वृक्ष नहीं लेना। तो वो जो समोशरण में होता है ना अशोक वृक्ष, भगवान अशोक वृक्ष के नीचे तो खड़े रहते हैं समोशरण में, लेकिन वो अशोक वृक्ष विक्रिया वाला होता है, तो सफेद होते हैं। तो बाद में ख्याल में होते तो सफेद है। इतना गुस्सा आया था, इनको लाल दिखने लग गए थे वे फूल, आंखों में खून उतरना। समझ में आ रहा है? आंखें कैसी है? लालिमा रहित। मुद्रित है आंखें उनकी। तो अताम्रम यत् चक्षु, जिनकी आंखें लालिमा रहित है। कमल युगलम स्पंद रहितम। अताम्रम का और एक अर्थ हो सकता है, लाल रंग राग का प्रतीक है। लाल रंग राग का प्रतीक है। शादी ब्याह में लाल रंग पहनते हैं ना, सिंदूर, ये राग का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है। अताम्रम यत् चक्षु, किसी के प्रति इनका राग नहीं है। कमल युगलम स्पंद रहितम, आंखों को काय की उपमा दी है? कमल की। कमल जल में रहकर जल से अलिप्त रहता है। ये सब कुछ देखते हुए कुछ नहीं देख रहे, अपनी आत्मा को ही देख रहे हैं। केवल ज्ञान के माध्यम से सब कुछ देखते हुए भी नेत्र चक्षु से तो कुछ नहीं देख रहे। कमल स्पंद रहितम, टिमकार से रहित। अभी इसका भी मैं बताता हूं। टिमकार से रहित होना किसकी निशानी है? मुक्ति। मुक्ति बताएगी 100%। स्पंदन होना किसका प्रतीक है? चंचलता का भी प्रतीक है। वेरी नाइस। भय का भी प्रतीक है। कैसे? मैं अभी बता रहा हूं आपको। हम जब बहुत छोटे छोटे थे तो गेम खेलते थे हम, एक दूसरों की तरफ आके फाड़ फाड़ के देखना, और जो भी आके पहले झुकाएगा वो हार गया। आप लोगों ने कभी खेली है? उसको तो अभी कौन कह रहा था? मुक्ति कह रही थी। कौन कह रहा था? हम आंखें जो खुली रखता है, आंखों के माध्यम से बहुत ऊर्जा का नाश होता है। योगाचार्य कह रहे थे, सच पूछो तो इंद्रिया खुली रहेगी तो आपकी आत्मिक ऊर्जा तो नष्ट होगी ही, इसमें क्या शक है। ये तो आपने परम योगाचार्यों ने बात कही है ग्रंथों में। आत्मिक ऊर्जा तो खत्म होगी, इंद्रियों का व्यापार चलेगा। तो
इसलिए जो ज़्यादा मौन रखते हैं उनकी कितनी रिद्धियाँ हो जाती है, जो आंखें बंद रखते हैं कितनी रिद्धियाँ हो जाती है उनकी। ठीक है। क्या कह रहा था? स्पंद रहितम। तो हम तो गेम भी एक खेलते थे, तुम बोलते थे तुम शेर से डरोगे, नहीं डरोगे, तो हाथ थोड़ा ऊपर करते तो उसने आंख मीच ली, हार गया वो। ये स्पंद रहित इनकी आंखें हो गई है, आंखें बिल्कुल मिचती नहीं है, अप्रभावित पने का। और नेत्र ये ज्ञान का प्रतीक है। नेत्र दिट्ठी जहेव नाणम, ऐसी 320वीं गाथा है समय सार की। दिट्ठी जहेव नाणम, बोलो। जैसे आंखें होती है वैसा ज्ञान होता है, और उनकी आंखें टिमकार से रहित है, उनका ज्ञान भी टिमकार से रहित है। मिचकता नहीं है ज्ञान, मिचकता नहीं मतलब प्रभावित नहीं होता। ठीक है। 320वीं गाथा दिट्ठी जहेवनाणम, समय सार की। 2 लाइन फिर से पढ़ेंगे। अताम्रम यच्चक्षु कमलयुगलं स्पन्दरहितं जनान् कोपापायं प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि स्फुटं मूर्तिरस्य प्रशमितमयी वाति विमला महावीर स्वामी। कितना मीठा लगता है पढ़ते समय। स्फुटम मूर्तिरस्य प्रशमितमयी वाति विमला। आपकी मुद्रा प्रतिमा इतनी प्रशम देती है, आनंद देती है, अति विमल है, प्रशम है। स्फुटम मूर्तिरस्य, और स्पष्ट है, प्रत्यक्ष रूप से निर्मल है, आनंददायी है आपकी मुद्रा। भगवान की मुद्रा भी कितनी सुंदर है। रतन टाटा, कौन है रतन टाटा? मर गए क्या? जिंदा है? जिंदा है। फिर रतन टाटा के पिताजी की बात होगी, क्योंकि 50 साल पहले सन्मति संदेश में छपा है। बाहुबली की प्रतिमा देखने के लिए श्रवण बेलगोला गए थे, मेरे पास है वो, जिनको पढ़ना है। वो देखते रह गए, उनको कई दफे बोला चलो चलो, हटे नहीं, आधा घंटा निरंतर देखते रहे। जब बहुत धक्का दे देकर उनको कहा चलो निकलना है, तो होश में आए, उन्होंने ये व्यक्त करी भावना, मैं यहीं पर आकर समाधि लेना चाहूंगा। भगवान की प्रतिमा समझ में आ रहा है? सैकड़ों हजारों करोड़ों मूर्तियों की प्रतिमा को सामने रख लेना और भगवान की वीतरागी भगवान की प्रतिमा सामने रखना, फिर टैली करना। एकदम वीतरागी भगवान की प्रतिमा देखकर एकदम आनंद 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 आता है, प्रशांत भाव। दुर्गा की प्रतिमा देखी आपने? कैसी जीभ खोली है, कैसे बाल खोले हैं। यदि हमारी पत्नियां ऐसी करे तो हम भाग जाए घर से, कोई नहीं टिके, बोले ज्वालामुखी भागो भागो भागो। देखो, मैं कभी कभी ये कहता हूं, रास्ते पर छोटा बच्चा खेल रहा है मिट्टी में घर से बाहर, और वहां से कोई भी साधु निकले, कोई साधु मतलब कुलिंगी, कुलिंगी मतलब नॉन जैन का साधु निकले, फटाफट दौड़ते अंदर आएगा। और नग्न दिगंबर मुनि निकले, वो दौड़ के नहीं आएगा, कुतूहलवश देखता रहेगा। अन्य भेष डरावने हैं, ये तो छोटा बच्चा समझ रहा है। निर्दोष निष्पाप निसंग है जो वायु सम, निर्लेप है आकाश से। आगे क्या है? जिनके निकट सिंहादिक पशु भी भूल जाते क्रूरता, उन दिव्य गुरुओं की यो कैसी अलौकिक
शूरता। ठीक है, ये तो मुनि का छंद था, वैसे भगवान के रूप में बता दिया। ये महावीराष्टक स्तोत्र के एक छंद पर हमने चर्चा की। अब हम प्रकरण को थोड़ा ट्विस्ट देते हैं। वैसे मैं किस प्रकरण की चर्चा कर रहा हूं, कोई बताएगा? देव दर्शन। पूजा विधि फल तो अपना मूल प्रकरण चल ही रहा है, लेकिन उसका प्रॉपर प्रकरण कल या परसों से चल सकता है। ये तो भूमिका के रूप में मैं इतना खोल रहा हूं। देव दर्शन की क्या विधि है, उसकी चर्चा आज हम सबको करनी है। देव दर्शन कैसे किया जाता है? तो देखिए, यहां पर ज्ञानपीठ पूजांजलि है। ज्ञानपीठ पूजांजलि नहीं नहीं नहीं, छोड़िए, नहीं होगा तो फिर एक आध जन देख सकते, बस बाकी छोड़ दीजिए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ देव दर्शन की क्या विधि है। हम जो आज भागों में पढ़ते हैं और मूल पद्धति है, वो थोड़ी सी अलग अलग है। मूल पद्धति ये है, मूल पद्धति बताऊंगा मैं। घर से जब देव दर्शन के लिए निकलता है, देखो सुनो, मैं थोड़ी और एक बात बताता हूँ। हम एक चैप्टर था मराठी में, जब हम 4th 5th पढ़ते थे, हिरकणी बुरुज। क्या? हिरकणी बुरुज। बुरुज मतलब होता है पहाड़, गढ़, किला, फोर्ट। महाराष्ट्र की बात है ये। शिवाजी महाराज हुए हैं, पता है आपको? ये न्यायप्रिय राजा थे। एक बार हुआ यूं, जो दास दासी उनके काम करते ना, कोई दासी काम करती होगी गांव की, और शाम को 6 बज गई, गेट बंद हो गया, वो जाना भूल गई बाहर। भूल नहीं, वो जा नहीं पाई, लेट हो गया। दरवाजे किसी के लिए फिर से नहीं खुलता था। उसका दूध पीता बच्चा, एकदम छोटा, घर पर अकेला था। उसने बहुत रिक्वेस्ट की, मना कर दिया। तो ये रिकॉर्ड बनाया। हाँ, वो पूरा, वो बहुत खतरनाक किला है, स्टीप स्लोप है उसका, उस पे आदमी चढ़ नहीं सकता, उतरने की तो बहुत दूर की बात है। फिसला तो गया, क्या बदमाशी कर रहे हैं। तो रातों रात अंधेरे में उतर के चली गई। बच्चे के प्रति इतना राग है, उसको कोई खतरा नहीं दिख रहा है। राग ऐसी चीज है, वो बराबर खींच लाती है वहां पर। तुलसीदास पत्नी का राग था, वो बाढ़ में, कैसी बाढ़ आ रही थी नदी में, उसमें वो तैर के आ गए थे मिलने के लिए, राग खींच लाया। उस फिर गढ़ को, किले को नाम दिया था हिरकणी बुरुज, क्योंकि उस लड़की का नाम हिरकणी था। प्रसिद्ध हो गया। मुझे तो अभी क्या कहना है, सिद्धांत सिद्धांत सिद्धांत। ज्ञानी धर्मात्मा साधक जीव को रात गुजर गई, 12 घंटे गुजर गए, भगवान के दर्शन नहीं कर पाया, उसको छटपटाहट होने लगती है, भगवान की मुद्रा देखूं। भगवान की मुद्रा देखने में उसको भगवान को देखने का आनंद आता है। समझ रहे? क्योंकि जिन प्रतिमा, जिन सार की मुद्रा को देखना भगवान को देखने बराबर ही है। समझ रहे? कल बात आ रही थी ना, किसी को किसी लड़की से प्रेम हो जाए तो उसका फोटो जिस प्रकार बार बार निहारता है, ठीक उसी प्रकार यहां पर समझना। देव दर्शन की विधि हम चर्चा कर रहे हैं। उसको लगता है मैं कब जाऊं और कब देखूं भगवान को।
मैं तो कभी कभी ये कहता हूं, जैनेतर में सूरदास जी हुए, सूरदास जी, नाम सुना आपने? उनको सूरदास जी क्यों कहते मालूम? अंधे थे, दिखाई नहीं देता था। उनका एमए में, यदि आप एमए हिंदी लोगे तो सिलेबस में उनके 5000 छंद है सूरदास के। वैसे उन्होंने करीबन 1,00,000 भर छंद लिखे हैं। और जानते हो आप मुक्ति, उन्होंने 1,00,000 छंद कहाँ लिखे हैं? पूरे 1,00,000 छंद उन्होंने कृष्ण के सामने बैठकर लिखे हैं। जब आंखें थी तब की बात है। क्या हुआ मैं पूरा बताता हूं आपको। अटपहरी भक्ति करते थे। क्या करते थे? अटपहरी घी तो सुना है सबने? अटपहरा घी कितने जनों ने सुना? अटपहरा घी संदेश ने सुना है, संदेश के घर होता है इसलिए। कभी खाए अटपहरा घी? हाँ, वही बनता है हमारे। और यहाँ अनछना पानी बगराते हो हैं, बदमाश। क्या बोला मैंने? अटपहरी भक्ति क्या होती है मैं बता रहा हूं। वे दिन में 8 दफे भगवान के पास जाते थे, कृष्ण के भगत थे। हर प्रहर में भगवान के सामने गए। प्रहर मतलब होता है 3 घंटा, सब में जानता है। एक प्रहर होता है 3 घंटे का। हर 3 घंटे में भगवान के पास जाते थे। मैं पूछता हूं, है कोई आज जैनी जो हर प्रहर में भगवान के पास जाता हो? और हर प्रहर मतलब रात में भी लेना। रात में ऐसे सोते हैं जैसे मुर्दा पड़ गया है। इसकी सोते समय फोटो खींची जाए तो एकदम गाफिल दिखता है, जैसे कोई मर गया हो। समझ में आ रहा? फिर उठाओ। और कोई लोग तो आलम लगा के सोते हैं। आलम में थोड़े उठते हैं, 2, 5, 4 आलम सेट होते हैं उनके फोन में। समझ लो आप। स्नूज किया फिर सो गए, स्नूज किया फिर ऐसे सो गए, फिर वैसे सो गए। और फिर तो 2-2 घंटे और नहीं कोई उठाए तो सोते रह गए। हर प्रहर में जाते थे कृष्ण के पास। और सुनो, उनको अर्घ्य के रूप में नई भक्ति चढ़ाते थे। एक भी जीवन में बासी भक्ति नहीं चढ़ाई। जब भी कृष्ण के पास गए नई भक्ति बनाई। देखो भक्ति। लेकिन भक्ति की होगी तो उसके नाम पर क्या क्या होगा? हे त्रिभंगी लाल। क्या बोला मैंने? हे मुरलीधर, हे गोपी वल्लभ, हे गोपियों को नचाने वाले, हे गोपियों की साड़ियों को छुपाने वाले। छी, भक्ति दे रहे, क्या कर रहे? उनकी अपनी भक्ति है ये। मैं ये नहीं कह रहा ऐसे करना चाहिए। ये तो उनके भगवान का ही स्वरूप ऐसा है। क्या करे? कुएं में भांग मिली है। ये तो तुम बहुत सौभाग्यशाली हो, तुम जैन जन्मे हो। नहीं तो जाते कहीं नाग को पूछते, जय नागोबा, डमरू वाला शंकर, त्रिशूल वाला, काली माँ, सफेद माँ, लाल माँ, पीली माँ, दादी माँ। आज पहली बार हंसा ही है ईसागढ़ वाला। ईसागढ़, तुझे हंसना भी आता है? अच्छा। अलीगढ़ और ईसागढ़ दोनों बगल में बैठे हैं। टीकमगढ़ भी एक बगल में बैठ जाए। टीकमगढ़ नहीं है कोई? कौन है टीकमगढ़? अच्छा, आप भी टीकमगढ़। 2 जन टीकमगढ़ से। ठीक है। कौन है? श्रद्धांश। अच्छा। क्या बोल रहा था मैं? अष्टपहरी भक्ति। हर 3 घंटे में जाकर वहां और नई स्तुति रचता था। 1,00,000 भजन भक्तियां उन्होंने उनके सामने बनाई है सभी। अब मुझे तो ये कहना था, उनकी भक्तियों को रूप ही कुछ ऐसा है। त्रिभंगी लाल मतलब क्या मालूम? उनके 3 मोड होते। 3 मोड बताया था। कौन से प्रकरण में? अंगोपांग नामकरण में बताया था क्या? देखो,
एक तो पैर ऐसा खड़ा करके खड़े रहते हैं, एक भंग हो गया, कमर टेढ़ी है वो भंग हो गया। ऐसों को भी भगवान मानते लोग। और यहाँ पर देखो कोई भंग नहीं है, मात्र सप्त भंग का बखान है। आप सब समझ रहे हैं? कोई टेढ़ ना अंदर है तो कोई टेढ़ बाहर होने का क्या काम? टेढ़ समझते हो? टेढ़, कोई टेढ़ अंदर नहीं तो कोई टेढ़ बाहर नहीं। कितने जन बात को समझ रहे? टेढ़, बेंड, BEND, बेंड। चलो आगे, मोड़, मोड़। तो ऐसे ऐसी भक्तियां कराते हैं। मुरलीधर मुरली बजाता है, कोई कुछ बजाता है, कोई कुछ बजाता है। अरे ये क्या भगवान का स्वरूप है? क्या बजा रहा है, क्या कर रहा है? कोई शंख पी रहा है। मैं सच्ची बात कह रहा हूं आपको, मैंने बहुत टाइम पहले की बात है, मेरी सब मजाक उड़ाते थे तब की बात है। ये धर्म करता है, ये धर्म करता है, इतनी कम उम्र में धर्म करता है। तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ आपको। फिर हुआ क्या, एक दिन जो मेरी बहुत मजाक उड़ाते थे, मैं वे पुस्तक पढ़ते कौन से मालूम? गजानन महाराज, वो हमारे महाराष्ट्र के हैं, मर गया अभी, गजानन महाराज शेगांव के। उनकी फोटो आप देखेंगे, चिलम फूक रहा है आदमी, गोल्ड स्पॉट, थम्स अप, टेस्ट ठंडा। चिलम समझते? चिलम, नो स्मोकिंग। चिलम फूक रहा है, बुड़ 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 बुड़। अरे भगवान गुरु का स्वरूप ऐसा मानते लोग। अरे इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो भगवान को शराब चढ़ाते हैं द्रव्य के रूप में। देखा है आपने? आज तक तो मांस सुना था, वाइन, बियर, बैक पाइपर, क्या बोल रहे हैं? क्रिश्चियन लोग चढ़ाते हैं, हिंदू भी चढ़ाते हैं। अपने को पीने के पहले उनको चढ़ानी पड़ती है थोड़ी, उनको शांत करना पड़ता है कि भगवान बोलेगा हमको दिया नहीं यार, हमको दिया नहीं यार, पार्टनरशिप, अपना पार्टनरशिप टूट जाएगा। फिर ले ले, तू ले ले थोड़ा, पहले उसको भी पिला देते थोड़ा। क्या करता है आदमी देखो, जो स्वयं करना अच्छा लगता है वो सब भगवान में दिखा देता है। एक बार सच्ची बात कह रहा हूं मैं आपको, पहले भी बताया होगा कभी। एक जन आती थी मुक्ति के मम्मी की मालिश करने के लिए। खवासन, खवासन समझते हो? मैंने कभी बताया था आपको। तो एक दिन वो जाते बोली, तुम्हारा धर्म तो बड़ो अच्छो है। मुक्ति बोल के, मुझे तो आता नहीं बुंदेलखंडी। हाँ हो रो, तो क्या बोल रही है? तो बोली तुम्हारा जैन धर्म तो इतना अच्छा है। बोले अरे ब्रह्मचारी तो हमारे भगवान ही नहीं रहते, हम कहाँ से रहेंगे? क्या बोल रहे? ब्रह्मचारी भगवान क्यों नहीं रहते हमारे? और वे ही नारियों को लेके बैठे, नारियों को लेके बैठे ना वे ही, तो हम कहाँ से ब्रह्मचारी होंगे? क्या है वो? हरिहर पितामहद्या बलिनोपि स्मरण विध्वस्था। क्या बोला? हरिहर पितामहद्या, ब्रह्मा विष्णु महेश को याद किया। हरि हर ब्रह्मा, पिता, ब्रह्मा को पिता कहते। हरिहर पितामहद्या बलिनोपि स्मरण विध्वस्था, इतने बलवान होने पर भी स्मरण मात्र से विध्वस्त हो गए। किसके स्मरण से? नारियों के। त्यक्त त्रपा यथैते स्वांका नारी न मुंचंती। देखो देखो, इन्होंने पूरी लाज छोड़ दी अपनी। लोग इनको देखने आ रहे हैं, फिर भी अपने गोदी पर इन्होंने नारियों को बिठाए, उसको भी नहीं छोड़ रही है। देखो देखो, इन्होंने पूरी लाज छोड़ दी है, निर्लज्ज कह के। त्यक्त त्रपा, लाज छोड़ दी। यथैते स्वांका नारी, अपने गोदी पर जो नारी को रखे वो भी नहीं छोड़ रहे, इतने निर्लज्ज है। हमारे यहाँ तो मंगलायतन कैंपस में लड़का लड़की पास में भी घूमेगा, सिक्योरिटी है, और उनके भगवान भी चाहे जैसा घूमेंगे चलेगा। समझ रहे सब? वो कह रही थी ब्रह्मचारी तो हमारे भगवान ही नहीं रहते, हम कहाँ से रहेंगे? ऐसा बोली, सच्ची बात कह रहा हूँ।
भगवान की प्रतिमा देखकर भगवान का स्वरूप ख्याल में आना चाहिए। जो हथियार वाले हैं, वस्त्र वाले हैं और लूंगा मैं और खूब लेने वाला हूं, वे भगवान नहीं ही हो सकते। जिनको बाहर की आवश्यकता है वस्तुओं की, जो भयभीत होगा वही तो वस्त्र लेगा, शस्त्र कपड़ा। जो लज्जा करता होगा वही तो कपड़ा पहनेगा, नहीं तो समझ में आता है तुम्हें काय के लिए लाज रखना है? बच्चों को लाज है क्या किसी की? कहां तक आए? देव दर्शन की पद्धति चल रही ना हमारी। मैंने तो बताना कुछ भी चालू नहीं किया ना अभी, आज पूरा करना है इसको मुझे। देव दर्शन की मूल पद्धति ये हुआ करती थी, उसको लगता था रात गुजर गए, भगवान का मुखड़ा देखो। भगवान का मुखड़ा मतलब कोई पुद्गल चीज नहीं देखने आकर, उनकी वीतरागता देखनी है यार, वे बिना भोजन के। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं, दिस इज द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। क्या बोला? दिस इज द 8th मिरेकल ऑफ द वर्ल्ड। क्या बोला? अब 7 वंडर बताते हैं ना, 7 आश्चर्य है कहते हैं, ये 8वां आश्चर्य है विश्व का। क्या? कि बिना भोजन के भी कोई सुखी होता है, इसकी तो हमें कल्पना ही नहीं थी। बिना कपड़े के, बिना हथियार के, बिना भाई बहन के, बिना परिवार के कोई सुखी हो सकते, कल्पना ही नहीं थी। दिस इज द वंडर। उन्होंने सिद्ध करके दिखाया, भोजन पान के बिना भी जीवन हो सकता है। अरे शरीर के बिना भी जीवन हो सकता है, ये दिखा रहे हुए। लेकिन हम तो मजबूरी थी तो शरीर बना दिया। शरीर बनाते ही नहीं तो दिखाते क्या? फिर मजबूरी वशात बनाना पड़ा शरीर। समझ में आ रहा है? अन्य जितने भी देखोगे आप, शंकर के बगल में पार्वती दिखेगी, विष्णु के बगल में लक्ष्मी दिखेगी, कोई ना कोई रहता ही है अगल बगल में। नारायण लक्ष्मी का जोड़ा लक्ष्मी नारायण बनाते ना वे, पति पत्नी शंकर पार्वती, फला 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 चलता ही है उनका। भगवान की प्रतिमा देखो, बगल में कोई नहीं बैठा दिखेगा आपको। किसी के बिना काम रुके ऐसा जीवन उनका है ही नहीं। एक नारी के वशवर्ती जो हुआ है, विश्वामित्र सामान्य मेनका से डिग गया, पार्वती से डिग गए शंकर, खाए का भगवान है। समझ रहे आप सब? ऐसा लिखा जयनेत्र अपने साहित्य में, ऐसा लिखा, क्या लिखा? देखो शंकर, देखो बोले शंकर है ना, शंकर जहर पी लिया उसने और उसको भी पचा लिया, मुक्ति। पता है ना आपको? कंठस्थ काल कूटोपी, क्या छंद है? कंठस्थ काल कूटोपी मतलब, कंठस्थ काल कूटोपी, कंठस्थ काल कूटोपी बोलो अर्थ। कंठस्थ मतलब कंठ में ले लिया, पिया। क्या? कालकूट मतलब जहर, कालकूट मतलब जहर होता है। कंठस्थ कालकूटोपी शंभो किमपि ना करोत। फिर भी शंकर का बाल बांका नहीं हुआ। नीलकंठ कहते ना उसको, नीलकंठ। जहर पिया तो नीला हो गया था कंठ। जहर पी के भी नहीं मरा, लेकिन जो जहर पी के नहीं मरा वो एक नारी से देखो कैसी दुर्दशा हो गई उसकी। जहर पचा सका, नारी को नहीं पचा सका। दंदयते स्त्री भी नारी प्रत्यक्ष राक्षसी। समझ में आता है? स्त्रियो ही विषमम विषम। क्या लिखा? दंदयते स्त्री भी, एक स्त्री ने दहन किया उसका, शंकर का। स्त्री ही विषमम विषम, और विष से भी महाविष तो स्त्री है, ऐसा बोल दिया। समझ में आता है आपको? भगवान का स्वरूप भी बता रहा हूं मैं। उसके बिना पूजा भक्ति कैसे करेंगे? स्वरूप समझे बिना एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि दो बातें, हम दो गलतियां, हम एक गलती करते आ रहे आज तक। क्या गलती करते आ रहे? भगवान को अपरिग्रही कह रहे। एक बोलो मुक्ति, बात को पूरी करो। भगवान को आज तक अपरिग्रह मानते आए। उनके हाथ में कुछ है, पैर में कुछ है, कपड़ा पहना है, हाथ में कुछ है, अपरिग्रह। अरे हमारे मुनि भी अपरिग्रही होते, भगवान के पास परिग्रह क्यों होगा? आज तक भगवान को अपरिग्रह भी कहते आए हैं, भगवान को सुखी भी कहते आए हैं हम।
लेकिन आश्चर्य, बोलो, परिग्रह में सुख मानते आए। क्या बोला? क्या बोला? भगवान को सुखी भी कह रहे हैं, भगवान को अपरिग्रह भी कह रहे। तो अपरिग्रह बराबर सुख हुआ ना, और मान क्या रहे अंदर में, जितना माल आएगा उतना सुख है। तो तुमने भगवान की भक्ति कहाँ की? आज तक भगवान की भक्ति नहीं की। जिसने अपरिग्रह में सुख माना, जिसको पैसा भार दिख रहा है, उसने भगवान की भक्ति की। समझ रहे? जिसको नारी में सुख दिख रहा है, वो क्या भगवान की भक्ति करेगा? विषयों में सुख दिख रहा है, वो क्या भगवान की भक्ति करेगा? ठीक है, कहां तक आए? हमको तो देव दर्शन की विधि देखनी है। देखिए, घर से निकलते समय पहले एक स्तोत्र बोला जाता था, दृष्टाष्टक स्तोत्र। क्या? दृष्टाष्टक स्तोत्र। क्या बोला? दृष्टाष्टक स्तोत्र मतलब यह 8 छंदों का स्तोत्र है। भगवान के दर्शन करने को जाने के पहले ये बोलते थे लोग। अभी परंपरा खत्म हो गई। अभी तो दर्शन करने जा रहे, बीच में किसी ने बोला, अरे कैसा है रे तू? मैं बहुत अच्छा हूं रे, कैसा चल रहा है? फिर कब मिलोगे, कब मिलोगे? और पहले जमाने में देव दर्शन करने जाने के पहले किसी से कोई बात नहीं करते थे बीच में, क्यों? भगवान का ही गुणगान करते हुए निकलते थे, बिना चप्पल जूते के निकलते थे। समझ रहे सब? इसलिए मंदिर के बाहर जूते चप्पल उतारना चाहिए, ये तो बात ही भूल जाओ, क्योंकि जूते चप्पल तो पहन के ही नहीं जाते थे पहले। अरे बड़े बड़ी तीर्थ यात्राएं की जाती थी पहले बिना जूते चप्पल की, सच्चे भक्ति से की जाती थी। क्यों? ईर्ष्या समिति पूर्वक, नीचे देखते हुए, एक भी जीव का घात न हो। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम, बोलो, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। धर्म के नाम पर यदि पाप होगा तो महावज्रलेप होगा। और महापाप करते हैं आज लोग यात्राओं के नाम पर, बसों में, गाड़ियों में घूम रहे हवा, भक्ति 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 के नाम पर, मनोरंजन के नाम पर। समझ में आ रहा है? मनोरंजन कर रहे, भोग कर रहे योग के नाम पर। रात में दिन में बराबर पहिया चल रहा है गाड़ी का, ऐसी भक्ति करते। बोलो, हाँ क्या बोल रहे? वज्रलेप नहीं समझते? कर्म बंधन, वज्रलेप, वज्र मतलब मजबूत, लेप मतलब कर्म बंधन। समझ रहे? दृष्टाष्टक स्तोत्र पढ़ा जाता था मंदिर तक। बोलो, मंदिर पास हो तो लाभ है कि मंदिर दूर हो तो लाभ है? और सभी जन मंदिर के पास इसलिए आना चाहते हैं कि प्रवचन चालू हुए, सुना तो फिर निकल लेंगे। क्यों? बहुत पास में मंदिर, मंगलाचरण चालू हुआ तो निकल लेते। तुम्हारे पाप का उदय जो मंदिर के पास रहते हो। क्यों? वो दूर से जो रह रहे हैं, आधा घंटे से निकले, वो आधे घंटे पहले से भक्ति चालू हो गई उनकी। कितने जन को समझ में आ रहा है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ पास घर ने, पास घर होना तो अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारी भावना खराब है। तुमको लगता है अभी घर पे कहते मैं 2 मिनट में आता हूं। समझ में आ रहा है? साहब मैगी भी 2.5 मिनट लगाती है बनने में। क्या बोला? ईसागढ़ खड़े रहो। ईसागढ़ में थोड़ी ना पता होगा उसको कोई देहात में। बोलो, मैगी किसको कहते हैं? मैगी क्या चीज है? मैगी किसको कहते हैं? नूडल्स को। बैठो, देखा है कभी पैकेट? ईसागढ़ में है? अच्छा, ईसागढ़ में दुकानें भी है? अच्छा, रोड है वहां पर, घर भी बंद है, लोग भी है। अरे वाह, चलो ठीक है। क्या बोला मैंने? वहां पर क्या बोल रहा था इसे मैं? तो कहते अब भी आया। अभी देव दर्शन में कितना भाव होगा इसका। और सुनो, अभी मंदिर के बाहर जाते पहले एरिया पथ प्रतिक्रमण होता था। क्या बोला? क्या मतलब होगा इसका?
मुक्ति तो बताएगी ही, आप में से कौन बताएंगे? मुक्ति तो बताएगी ही, आप में से कौन बताएगा? पहले ये सब होता था। मंदिर मतलब कोई क्रियाकांड नहीं है फालतू। मंदिर पहले तो क्या बोला? मंदिर को जाते समय नीचे देखकर किसी से बात नहीं करना और धीरे धीरे आवाज में गुनगुनाते जाना, भक्ति धीरे धीरे आवाज में, ताकि कोई बोले नहीं हमारे साथ, सबको ख्याल में आए। इसलिए पर्टिकुलर कपड़े पहनकर जाते थे ताकि सबको यह ख्याल में आए सेठ जी पूजन को जा रहे, सेठ जी भक्ति को जा रहे, तो फालतू अनप शनप बातें नहीं करता था कोई। इसके लिए मैं फिर दूसरा पीरियड लेने वाला हूं, पोशाक की महत्ता के रूप में फिर लूंगा। भूल जाओ तो याद दिला देना, पोशाक की महत्ता 4-5-6 घंटे के बाद देख लेंगे उसको। क्या बोला? अभी कहाँ तक आया? तो वो तो देख देख कर नीचे जा रहे जीवों को, भक्ति करता हुआ, हे भगवान कब मेरे भव भ्रमण काबा हो, किसी की तरफ देखता हुआ नहीं। फोन वोन तो लेके जाने की बात ही नहीं, क्यों धोती पहन के जा रहे, फोन कहाँ लेके जाएगा? लोग कहते मंदिर में जाते समय मोबाइल बाहर रखना चाहिए, स्विच ऑफ करना चाहिए। अरे ये ठिकरा लेना ही नहीं, लेके ही नहीं जाना चाहिए। तो वहां पर जाते ही पहले इरियापत प्रतिक्रमण क्या है? मुक्ति। बराबर रास्ते में अनजाने में जितने भी जीवों का घात हुआ है जो नेत्रेंद्र गोचर न हो, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। फिर मंदिर में चढ़ते समय जय जयकार की ध्वनि संभव हो तो बोलता हुआ, न तो मुख में भगवान की जय हो, समोशरण की जय हो। समोशरण है ये, क्या है ये? जहां पर भगवान विराजते हैं उसे समोशरण कहते हैं। भगवान की जय हो, भगवान की जय हो, ऐसा कहते हुए धन्य है हमारा, हम भगवान के दर्शन करने, हम जैन कुल में जन्मे, धन्य हो गए, धन्य हो गए। मुसलमान जन्मते तो अरब देशों में जन्म कर सुबह उठते ही मुंह में शराब की बोतल लगाते, खाने के नाम पर रोटी तो है ही नहीं, मांस मछली खाकर दिन निकालते। सौभाग्य है भारत देश में जन्मे, अच्छे कुल में जन्मे, जैन कुल में ऐसे वितरागी भगवान मिले, धन्य है, धन्य है। अरे गणेश प्रसाद जी वर्णी हुए एक बहुत बड़े विद्वान। कौन? गणेश प्रसाद जी वर्णी। क्या करते थे मालूम? वे मंदिर के बाहर खड़े रहते थे और आने जाने वाले हर एक दर्शनार्थी को ये कहते थे, बोलो मुक्ति नहीं पता, ए भैया तुम्हारा धन्य जीवन हो गया, धन्य जीवन हो गया, तुम्हारा भाग्य है भगवान के दर्शन कर रहे, मंदिर आ रहे। मंदिर के लिए घर से निकलते समय ही परिणाम अच्छे अच्छे होने लगते। देखो किसी की शादी को निकले, शादी में पहुंचने में 4 घंटा लगेगा, सफर में किसकी चर्चा चलती है? राम की शादी है मान के चलो, राम की शादी में बारात जा रही है, 12 घंटे बारात में लगने, चर्चा किसकी चलेगी बारात में? राम ऐसे, राम वैसे, राम के ही गीत। क्यों? उन्हीं की रोटी खानी है जाकर, तो उनके गीत नहीं गाएंगे तो किसके गाएंगे? समझ रहे सब? फिल्म देखने जा रहे, कितने जन ने आज तक फिल्म देखी थिएटर पर? कौन है पापी? ये पन्ना, उसकी क्यों पीछे लगा है? पन्ना बहुत खुश हो गया है आज, हमारा कहीं ना कहीं तो नंबर लग गया। आपने थिएटर पे फिल्म नहीं देखी? संदेश? क्या बात करते हो, सच्ची बात कह रहे हो आप? नहीं देखी। क्या क्या देखा आपने? क्या देखा? हॉरर? 15 क्या बोल रहे? 70? क्या है 70? अच्छा अच्छा, वो हॉरर वैसा वाला। उससे पहले कभी फिल्म देखी है कभी कोई और? चलो इसके लिए हाथ नीचे करो तुम, मैं इसके लिए परवानगी नहीं दे रहा हूं आपको, तो पूछ रहा हूं। तो देखो हम फिल्म देखने जा रहे हैं, तो जिस फिल्म देखने जा रहे हैं हम घर से निकलते समय परिणाम वैसे होने लगते हैं, डिशाम डिशाम
और फिर पोस्टर भी जाकर देखते हैं और फिर बराबर उमंग से बैठते वहां पर। ऐसा ही होता है। देव दर्शन जा रहा है कोई, यहाँ पर भी अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का भाव हुए बिना रहता नहीं। ओ कैसे ठोकर मारी भोगों को, मैं कैसा लिपटा हूं, जैसी मक्खी लिपटती है श्लेष्म में। श्लेष्म समझते हो? नोजी समझते हो? नोजी, नोजी, नोजी पता है? नोजी, नॉट लेजी एंड रोजी, नोजी। सुनो जी, डू यू नो नोजी? यस जी, नोजी। नोजी नहीं समझते तुम? बहुत खुश हो रहा है, इसका भी नोजी का मतलब पता नहीं है क्या? अरे नोजी मतलब माल आता है ना, माल, घी, घी, अटपहरा, ताजा। विदाउट नो कोलेस्ट्रॉल एंड फैट्स। सुनो, देखो देखो आश्चर्य, इसमें भी दूध पिएंगे तो ज्यादा बनता है माल, समझते हैं आप? वैसे ही दूध से घी बनता है। मुझे तो ये कहना है, और एक बात मैं बताऊं, आप घी ज्यादा पिएंगे तो ज्यादा सर्दी होती है, ठंडा दूध पिएंगे तो ज्यादा सर्दी होती है। इसका ऐसा ही है कुछ। चलो, मुझे तो ये बताना था, क्या बता रहा था मैं? नहीं, मैं मक्खी, मक्खी, हाँ। अरे जिस प्रकार मक्खी में, जिस प्रकार श्लेष्म में मक्खी लिपटती है, उसी प्रकार हम भोगों में कैसे लिपट रहे हैं। ये कितनी चाचा पेपे होती है घरों में, कितनी अशांत वातावरण में रह रहे हैं। ये भगवान कैसा पौरुष किया, इन्होंने घर से बाहर निकल गए, ऐसी भक्ति से निकल रहा है। और जय जयकार करता हुआ मंदिर में प्रवेश करते समय पैर धोएगा शुद्ध साफ पानी से आपने लाए हुए, और मंदिर में प्रवेश करते समय निस्सही 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 3 बार बोलना चाहिए। अभी देखिए, जय जयकार मैंने बोला, जो जय जयकार नहीं विचार करता वो ओम जय जय जय, नमोस्तु 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 ऐसा बोले। हमने जय जयकार अलग सा बोल दिया, तो यहाँ पर फिर से जय जय बोलने की आवश्यकता नहीं है। मंदिर में प्रवेश करते समय क्या बोलता है? निस्सही निस्सही निस्सही। व्हाट इज निस्सही? सुनो सुनो, नि सही, सही सहित, युक्त, साथ, किसी का साथ नहीं रखना। निस्संगो हम, जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी। मैं एकाकी एकत्व लिए, एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था, पर यह भी छोड़ चले जाते। सब इतने बड़े विश्व में मैं अकेला हूं, यहां मेरा कोई नहीं है। निस्सही 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 कहकर मेरा जगत में कोई नहीं है। मुझे व्यापार नहीं करना, धंधा नहीं, मैं व्यापारी नहीं हूँ, धंधे वाला नहीं हूँ, मैं प्रवचनकार नहीं हूँ, मैं नौकरी वाला नहीं हूँ, यह सोचकर अंदर प्रवेश करना। क्यों? क्योंकि यह सोचकर अंदर प्रवेश नहीं करेगा तो क्या होगा? अंदर भी कोई आदमी दिखेगा दर्शन करते हुए, वो सोचेगा हाँ इसके पास मेरे 50,000 रुपये है, इसको पकड़ना पड़ेगा जल्दी मंदिर के बाहर आकर। धड़ा धड़ धड़ा धड़ दर्शन करके तो क्यों मेरे 50,000 कहाँ गए? मंदिर में बिल्कुल ये भाव नहीं लाऊंगा, किसी से कोई संबंध नहीं रखूंगा। निस्संगो हम, सब समस्त सांसारिक विकल्पों का त्याग। जिस प्रकार मंदिर में आते समय हमारी गठरी हम बाहर छोड़ के आते हैं, कोई सामान वगैरह होगा ना पोटली, उसी प्रकार ये विकल्पों की गठरी हम बाहर छोड़े। मैं किसी की माँ हूँ, किसी का बाप हूँ, किसी का पुत्र, किसी की पुत्री, ये सब नाते रिश्तों को भूलकर मैं एक आत्मा हूँ, मुझे मेरा कल्याण करना है। और आत्मा की शुद्धि जिन्होंने पाई है, ऐसे भगवान से कला मैं सीखने आया हूँ, स्कूल में आया हूँ मैं। समझ में आ रहा है?
ये थ्योरेटिकल पढ़ाई है, देव दर्शन थ्योरेटिकल पढ़ाई है, और दिन भर मुझे प्रैक्टिकल करना है। सब समझ रहे बात को? कितने जन को विषय अच्छा लग रहा है, कितने जन को नया विषय लग रहा है? किसी ने सुना है कभी? ये नहीं सुना है सब, ठीक है। ये तो आपके भाग में तो थोड़ा है, ऐसा इतना कुछ नहीं है। उसमें मसाला मैं लगा रहा हूं, मेरा अपना मसाला ही मैं नहीं लगाऊंगा तो मैं काय के लिए बैठूंगा भैया यहाँ पर? अंदर निश्चय 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 कहकर जाता है। इसलिए मैं कहता हूं, हम चमड़े के जूते चप्पल, लोग वहां पर लिखा है भाग में, चमड़े के जूते चप्पल उतार के जाना चाहिए। बोलो मुक्ति। भले आदमी जो चमड़े के जूते चप्पल तो पहनना ही नहीं चाहिए, ये उतारने चाहिए। मतलब क्या पहनते हैं क्या जैनी? लेकिन जो अंग्रेज के औलाद बन गए, समझ में आ रहा है, जिनके ऊपर आज भी अंग्रेज का राज चल रहा है, और वे चमड़ा पहने बिना, सूट बूट पहने बिना तो स्वयं को कुछ गिनते ही नहीं है। उनको थोड़ा समझे, ठीक है भाई साहब पहना ही है तो यहां रख लो, उतार लो। समझ में आ रहा है? अरे कितने आदरणीय पूज्य पुरुष के सामने जा रहे हैं। मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं, हम चमड़े की वस्तु तो बाहर रख कर जाते हैं अंदर, लेकिन चर्म दृष्टि उतार के नहीं जाते। यह हम में बहुत बड़ी खोट है। चर्म दृष्टि मतलब मैं शरीर वाला, मैं लड़का, मैं लड़की, और मंदिर में जाते तो वही दिखता है। क्या दिखता है? कितनी अच्छी प्रतिमा, कितना अच्छा स्टोन। मूर्ख, इसको पत्थर देख रहा है? कितना अच्छा मंदिर, कितने अच्छे लाइट। जितने भी तीर्थ यात्रा करते हैं धोखाधड़ी करते हैं अधिकांश लोग। 2-5 जन की बात नहीं कर रहा हूं। कहते बहुत अच्छा मंदिर, बहुत अच्छा मतलब क्या? क्या टाइल है, क्या खंबा है, क्या लंबा है। समझ में आ रहा है? अरे तू अंधा है, तुम्हें कुछ ही नहीं दिखता। भगवान का अलावा फिर वो पर्दा है, वो ये है, वो एसी लगा है, वो पेसी लगा है, इतना खर्च किया, उतना खर्च किया। अरे भगवान को तो देख। मुक्त होने की कला सीखने आया तू, परिग्रह की महिमा करने आया कि परिग्रह की महिमा भूलने आया तू? समझ में आ रहा है? चर्म दृष्टि नहीं छोड़ी तुमने, ठीक है। मैं और कुछ एक बात कहते रह गया, तो कौन सी थी बात? अब भूल गए। हाँ, और एक बात, अरे इतनी पूज्य पुरुष के पास जा रहे हैं हम। पहले जमाने में तो सिर बांध के जाते थे अंदर। आज भी मैं बहुत बातें लेने वाला हूं, अभी 15 घंटे चलेगा और ये 5 घंटे तो हुआ ही है अपना। पहले जमाने में सिर बंद के जाते थे। देखो आज भी आप सिखों के गुरुद्वार में जाते हो, यदि आप नंगे सिर जाओगे ना, पिटाई होगी आपकी। सीधा डंडा लेके आते, और कुछ नहीं सही रुमाल तो बांध के जाना ही पड़ता है आपको। पूज्य पुरुष के जामे सिर बांध दो। तारण पंथ वाले, पता है तारण पंथ वाले होते? यहां पर कोई है क्या तारण पंथ वाला? नहीं है। समैया पंथ वाले तारण तरण, उनके यहां भी नियम है। बाहर थाली रखी रहती है टोपियों की, अंदर जाते समय टोपी पहन के जाना, नंगे सिर नहीं जाना। महापुरुष के सामने नंगे सिर खड़े नहीं रहना। उनके यहाँ तो महापुरुष तो ही नहीं, अंदर तारण तरण जिनवानी रखी रहती है, उसके सामने भी नहीं। पहले जमाने में तो विद्वान भी प्रवचन देते थे, सिर बांध कर देते थे, आदर सम्मान। अरे यहाँ तक कि जो रस्में होती है ना, रक्षाबंधन वगैरह लोक में, उसमें भी वो भाई को तिलक कर रही है तो भाई सिर पर रखता है टोपी, टोपी नहीं होगा तो रुमाल रखता है, रुमाल नहीं होगा तो हाथ रखता है। हम हाथ क्यों रखता है समझते नहीं, हमको लगता है स्वयं को आशीर्वाद दे रहा है ये आदमी, स्वयं को आशीर्वाद दे रहा है, तथास्तु कह रहा है। अरे आशीर्वाद की बात नहीं है, समझ में आ रहा है? वो तो कपड़े का काम कर रहा है। वो सिर नंगा नहीं रखना किसी के सामने, पूज्य पुरुष के सामने। समझ में आ रहा है? ये अंदर प्रवेश करने की विधि हम समझ रहे हैं, शेष चर्चा हम कल करेंगे। ओम नमः।